सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने हम सबको अब तक जीवित रखा, अब तक संभाले रखा और अपनी महिमा के लिए परमेश्वर ने हम सबको इकट्ठा किया। प्रभु को धन्यवाद करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ये समय चल रहा है गुड फ्राइडे का। हम गुड फ्राइडे मनाते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि धर्मशास्त्र में किस प्रकार से क्या लिखा कि यीशु मसीह ने गुड फ्राइडे के दिन हमारे लिए क्या किया। तो हम देखते हैं गुड फ्राइडे के दिन कि यीशु मसीह सूली पर चढ़ाए गए। अब यीशु मसीह सूली पर चढ़ाए गए, यीशु मसीह ने प्राण त्याग दिए। तो कई लोग कहते हैं कि आप इसको गुड फ्राइडे करके क्यों मनाते हैं, हालांकि ये दिन तो बहुत बुरा है जब यीशु मसीह ने अपने प्राणों को त्यागा, सूली पर चढ़े, तो फिर गुड फ्राइडे करके हम इसे क्यों मनाते हैं। तो हम बताना चाहते हैं कि गुड फ्राइडे इसलिए है क्योंकि उस दिन यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया गया, उन्होंने प्राणों को त्यागा, लेकिन इसी के साथ हमें और आपको नया जीवन मिला। हम जो पहले मरे हुए थे, यीशु मसीह ने हमें नया जीवन दिया। हम जो पहले पाप में थे, यीशु मसीह ने हमें बचाया खुद की कुर्बानी देकर। और आज जो हम जीवित पाए जाते हैं, ये यीशु मसीह का ही अनुग्रह है, ये यीशु मसीह की ही कुर्बानी है कि यीशु मसीह ने उस फ्राइडे के दिन अपने आप को देकर हमें बचाया। तो ये हमारे लिए तो गुड फ्राइडे है। तो इस दिन पे हमें रोना नहीं है, विलाप नहीं करना है। क्यों? क्योंकि रोते और विलाप तो हम उस व्यक्ति के लिए करते हैं जो इंसान मर गया है, लेकिन हमारे यीशु मसीह ने तो जीवित होकर मौत पर विजय प्राप्त की है। तो हमारे यीशु मसीह तो जीवित हैं और इसी के साथ उन्होंने हमको भी जीवन दिया। तो इसीलिए ये गुड फ्राइडे हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा उम्दा दिन है, जिस दिन हम लोग बचाए गए यीशु मसीह के द्वारा। हम देखते हैं कि धर्मशास्त्र में किस प्रकार से लिखा है कि यीशु मसीह जो गलील से आए थे और उनको पिलातुस के द्वारा एक सज़ा दी गई थी जो थी मौत की सज़ा। क्रूस की सज़ा उस वक्त सबसे क्रूर सज़ाओं में से एक हुआ करती थी। जो व्यक्ति बहुत पाप किया करते थे उनको एक क्रूर सज़ा के रूप में क्रूस की सज़ा दी जाती थी। इससे दर्दनाक और कोई सज़ा हम नहीं पाते इतिहास के अंदर, क्योंकि क्रूस की सज़ा बहुत दर्दनाक होती है। उसमें इंसान को क्रूस पर चढ़ाकर उसके हाथों और पैरों में कीलें ठोकी जाती हैं। तो यही सब हमारे यीशु मसीह के साथ हुआ। यीशु मसीह को इस जगह पे ये गुलगुता अर्थात जो खोपड़ी का स्थान भी कहलाता है, वहाँ पर यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया गया। यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया गया किसके लिए? हमारे और आपके लिए। और यीशु मसीह जो हम सूली पर देखते हैं, उनके ऊपर कुछ INRI करके लिखा होता है। वो क्या चीज़ है? वो दोष पत्र है जो उस समय सदूकी फरीसियों द्वारा पिलातुस की आज्ञा से यीशु मसीह के ऊपर लगाया गया, क्रूस के ऊपर लगाया गया, जिसका अर्थ है कि यहूदियों का राजा, जो यीशु मसीह की बेइज्जती करने के लिए, इंसल्ट करने के लिए लगा कर दिखाया गया कि ये देखिए यहूदियों के राजा की क्या दशा है। तो आज के दिन हम लोग देखेंगे कि गुड फ्राइडे पर जो 7 वाणियाँ जो यीशु मसीह ने सूली पर बोली, उनको हम देखेंगे। उसकी पहली वाणी को हम देखेंगे जो सूली पर यीशु मसीह ने कहा, जिसको हम देखते हैं लूका 23:34 में, जिसमें इस प्रकार लिखा है, तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियाँ डालकर उसके कपड़े बांट लिए। आमीन, हालेलुया। ये वचन यीशु मसीह ने कब कहा? जब वो सूली पर थे और अपनी मृत्यु से 3 घंटे पहले उन्होंने 7 वचन को कहा। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद करते हैं इन 7 वचन के लिए जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिसमें पहला ये था कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। ये पहला वचन यीशु मसीह के द्वारा कहा गया। कब? जब वो सूली पर थे। और उन्होंने ये किसके लिए कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर? किसके लिए कहा? इन्हें, यानी बहुवचन शब्द है कि इन्हें क्षमा कर। ये प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों के लिए कहा जो भीड़ के तौर पर यीशु मसीह से कह रहे थे कि इसे सूली पर चढ़ाओ, इसे सूली पर चढ़ाओ। ये वचन यीशु मसीह ने उन लोगों के लिए कहा जिन्होंने यीशु मसीह को थप्पड़ मारा, उनके ऊपर थूका, उनको ताड़ना दी, उनकी बेइज्जती करी, उन पर उंगलियां उठाई कि ये यहूदियों का राजा है, तो तू अपने आप को बचा। यीशु मसीह ने ये उनके लिए कहा जिन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, उनके हाथों और पैरों में कीलें ठोकी, जिन्होंने यीशु मसीह के सर पर कांटों का ताज पहनाया। और कुछ भी ऐसा नहीं बचा इस संसार में जो यीशु मसीह के साथ लोगों ने नहीं किया, जिसको यीशु मसीह के साथ लोगों ने किया कि उनकी इंसल्ट की जाए, उनकी बेइज्जती की जाए। कुछ भी ऐसा इस संसार में नहीं बचा जो कुछ छोड़ा हो।
कि यीशु मसीह की बेइज्जती के लिए कुछ भी बचा हो, उनके कपड़े फाड़े, उनको कोड़े मारे गए, कुछ भी ऐसा हम नहीं पाते जो छूटा हो यीशु मसीह की बेइज्जती करने के लिए, उन्हें परेशान करने के लिए, उन्हें चोट पहुंचाने के लिए। तब भी यीशु मसीह ने ये वचन को कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। हम सोच सकते हैं कि यीशु मसीह के दिल में कितना दर्द होगा, कितना दुख होगा जब यीशु मसीह के मुंह से ये पहली वाणी निकली होगी कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर। कि उनके दिल में कितना दुख होगा। वो क्या सोच रहे होंगे कि ये वही लोग हैं जिनके बीच में मैंने इतने आश्चर्य कर्म के काम किए, ये वही लोग हैं जिनको मैंने मुर्दों में से जिलाया, ये वही लोग हैं जिनके पापों को मैंने क्षमा किया, ये वही लोग हैं जिनको कोढ़ियों को मैंने चंगा किया, ये वही लोग हैं जिनके बीच में मैंने और ना जाने कितने आश्चर्य कर्म के काम किए, जिनको परमेश्वर के बारे में कहा। ये वही लोग हैं जो आज उनको सूली पर चढ़ा रहे हैं। जब यीशु मसीह ने ये वचन कहा तब उनकी सोच सोचिए कैसी रही होगी कि अब वो अपने पिता से कह रहे हैं कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर। यदि हम इस संसार के तौर पर देखें कि कोई माता पिता अपने बच्चे को थप्पड़ मारते हुए किसी को नहीं देख सकता। यदि किसी पिता के सामने उसके बेटे को कोई थप्पड़ मारे तो पिता तन कर सामने आता है और डबल और ट्रिपल उस अगले इंसान के मार देता है, क्योंकि वो अपने बेटे से प्रेम करता है। तो यहीं पर हम देख सकते हैं कि वो परमेश्वर से कह रहे हैं, अपने पिता से कह रहे हैं कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरा पिता मुझसे प्रेम करता है और इस समय वो कितना दुखी है, कितना परेशान है, क्योंकि यीशु मसीह के साथ कितनी बुरी घटनाएं हो रही हैं। तो यीशु मसीह अपने पिता से कह रहे हैं, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं अपने पिता से कहूँगा तो मेरा पिता इन्हें क्षमा करेगा और जो काम ये लोग कर रहे हैं इसके लिए इन्हें क्षमा किया जाएगा, ना कि इन्हें सज़ा दी जाएगी, क्योंकि सज़ा तो हमारे यीशु मसीह ने जो हमारे लिए थी वो खुद अपने ऊपर ले ली। तो इस दंड की आज्ञा तो उस दंड की आज्ञा से कहीं ज़्यादा बढ़कर होगी जो मनुष्य के पाप थे। जो मनुष्य के पाप थे वो तो सज़ा के हकदार थे ही थे, लेकिन ये जो सज़ा हम लोग कर रहे थे, लोग मनुष्य जाति कर रही थी यीशु मसीह को इतना परेशान करके, ताड़ना देकर, उसकी दंड की सज़ा कितनी हो सकती है। तो यीशु मसीह ने हमारे और आपके बचाव के लिए बीच में आकर कहा है कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ना कि सिर्फ इस बात के लिए कि वो लोग उनके साथ ऐसा कर रहे हैं, परंतु इस बात के लिए भी कि मनुष्य जाति का पाप इतना ज़्यादा था कि यीशु मसीह को खुद को कुर्बान करना पड़ा, खुद को यहाँ पर आकर सूली पर चढ़ना पड़ा। इसके लिए भी यीशु मसीह ने हमसे, हमारे लिए परमेश्वर से क्षमा मांगी। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद, उस यीशु मसीह को धन्यवाद जिसने अपने आप को बलिदान करके हमें और आपको छुड़ा लिया। इसीलिए हम इसको गुड फ्राइडे कह के मनाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही आनंद का दिन है, बहुत ही ज़्यादा उत्तम दिन है, क्योंकि हम और आप इसी दिन बचाए गए, हम और आप इसी दिन छुड़ाए गए हमारे हर एक पाप से, हमारे हर एक बंधन से। इवन हमें जीवन भी इसी दिन के द्वारा मिला कि यीशु मसीह ने खुद को मृत्यु की गोद में सुलाकर हमें जीवन दे दिया। आमीन, हालेलुया। और आनंद के साथ इसलिए हमें मनाने की ज़रूरत है क्योंकि हमारा यीशु मसीह जीवित है, वो स्वर्ग में है और वो जीवित है और वो खुद हमें लेने के लिए बादलों पर आएगा। और इसीलिए हमें इस दिन में बहुत आनंद करने की ज़रूरत है, हमें रोने और विलाप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा यीशु मसीह जीवित है। आमीन, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए। ये पहली वाणी थी जो यीशु मसीह ने सूली पर कही। सबको जय मसीह की।